जय मसीह की। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि आज एक बार फिर से प्रभु ने हमको ये मौका दिया है कि लगभग 4-5 दिन के बाद हम फिर से मिल रहे हैं इस प्रभु के वचन के माध्यम से। इससे पहले कि हम आज के संध्या काल के इस प्रभु के साथ संगति करने में आगे बढ़े, हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता, यह हकीकत है कि प्रभु हम तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तूने हमको अपना लेपालक बेटा और बेटियां होने का अधिकार दिया है। प्रभु हम पर अपना अनुग्रह बनाए रख। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आज इस संध्या काल के बेला में जितने भी तेरे खादिम लोग प्रभु वचन के माध्यम से तेरे लोगों के साथ रूबरू हैं, खुदावन हर एक के ऊपर तेरा सामर्थ भरा हाथ हो। आज मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग भी इस समय प्रभु ऑनलाइन हैं, हर एक को ऐसी समझ दीजिए ताकि इन वचनों को केवल सुनने वाले नहीं, वरन इन वचनों को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाने वाले हो सके। प्यारे खुदावन, तेरे हाथों में तेरे लोगों को सौंप देते हैं, तेरे लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अनुग्रह कर, अपनी दया कर, तेरे पवित्र नाम में कर मांगते हैं, आमीन। जैसा कि इस समय एक कठिन समय है और दिन ब दिन हम ये देख रहे हैं कि स्थिति जो है वो काफ़ी बिगड़ रही है। इंसान उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस महामारी ने अपने पैरों को इतना ज़्यादा फैला रखा है। और ऐसे वक्त में मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि हम इस लॉकडाउन का सीरियसली पालन करें, हम इस लॉकडाउन में किसी भी तरह से किसी भी आज्ञा का उल्लंघन ना करें, साथ ही साथ अपनी सुरक्षा करें, अपने परिवार की सुरक्षा करें और अपने जब कहीं बाहर निकलते हैं तो अपने चेहरे पर मास्क लगाएं और जब वहाँ से घर आते हैं तो अपने हाथों को धोएं और अपने कपड़ों को चेंज करें, नहाएं, ताकि इस महामारी का शिकार होने से हम बच सकें। क्योंकि इस महामारी का शिकार होने से बचने के लिए प्रिकॉशंस ही है जो कि हमको बचा सकते हैं। तो आप लोग से मेरी गुजारिश है कि आप लोग हर एक बातों का पालन करें। इस समय आइए हम लोग एक विशेष गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और ये गीत जो है, ये गीत मेरे फादर ने, रेवरेंड पीपी मैसी ने इस गीत को 1971 में लिखा था। इस गीत को मैं आप लोगों के साथ सामने पेश करूंगा। गुजरता जाता है, गुनाह से कब पछताएगा, दुनिया का मालिक यीशु जल्दी बादलों पे आता है, अब
लौटेगा, तेरी वो इंतजार करता, तू कब तलक न लौटेगा। देखा कि कैसी मोहब्बत हाथों लेकर बुलाता है, अभी वक्त गुजरता जाता है, गुनाह से कब पछताएगा, दुनिया का मालिक यीशु जल्दी बादलों पे आता है, अभी वक्त गुजरता जाता है। गुनाह की खातिर मुसाफिर रास्ते में क्यों भटकता है, गुनाह की खातिर मुसाफिर रास्ते में क्यों भटकता है। तुझको बचाएगा वही जब तू ईमान लाएगा, अभी वक्त गुजरता जाता है, गुनाह से कब पछताएगा, दुनिया का मालिक यीशु जल्दी बादलों पे आता है, अभी वक्त गुजरता जाता है। तेरे गुनाह की खातिर यीशु सलीब पर हुआ, तेरे गुनाह की खातिर यीशु सलीब पर हुआ। देखा कि कैसी मोहब्बत देखो पर जो दिखाता है, अभी वक्त गुजरता जाता है, गुनाह से कब पछताएगा, दुनिया का मालिक यीशु जल्दी बादलों पे आता है, अभी वक्त गुजरता जाता है, अभी वक्त गुजरता जाता है। मेरे अजीज़ों, आज जबकि हमने संडे को जो हम लोगों ने स्टडी की थी, वो बाइबल में जेनेसिस की किताब में जेनेसिस 4 चैप्टर में 2 कैरेक्टर्स हैं, उनके विषय में हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर पहले कैरेक्टर के विषय में, जो कि आदम और हव्वा का बेटा था कैन, उसके विषय में, उसके नेचर के विषय में, उसके अंदर क्या गुण थे, क्या अवगुण थे, उसके विषय में हमने संडे को जाना था। अब हम उसके भाई हाबिल के विषय में देखें, क्योंकि जेनेसिस 4 और उसकी 2nd वर्स में एक
एक लाइन में लिखा हुआ है और उसमें यही लिखा है, और हव्वा ने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। तो यहाँ पर हाबिल जो है, हाबिल का अर्थ अगर हम देखें तो परमेश्वर में होकर चलने वाला इंसान। उसके विषय में हमें यहाँ पर आज हम स्टडी करेंगे। और हाबिल जो है, हाबिल एक बहुत ही साधारण धार्मिक प्रवृत्ति का विश्वासी जन, एक ऐसा नौजवान है और वो परमेश्वर के डर में होकर चलता है। और सबसे बड़ा जो उसका गुण है, उसका सबसे बड़ा गुण ये है कि वो परमेश्वर के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करता था। और यही कारण है कि बहुत से लोगों ने हाबिल को और मसीह यीशु को रिलेट किया है। मसीह यीशु के जीवन को और हाबिल के जीवन को रिलेट करके यहाँ पर बताया है कि हाबिल चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराया करता था। और मसीह यीशु ने भी यूहन्ना और उसके 10वें अध्याय की 11वीं आयत में मसीह यीशु को भी एक चरवाहे के रूप में रखा गया है। और यही कारण है कि अगर हम वचन में ही देखें तो वचन में लिखा हुआ है, और परमेश्वर और यीशु ने अपने प्रिय शिष्य पतरस से कहा, हे पतरस, क्या तू मुझे प्यार करता है? मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को चरा। ये जो प्रभु यीशु मसीह ने जिस मेमने की और जिस भेड़ों की बात करी है, वो तो इंसान को या मनुष्य को एक भेड़ की संज्ञा दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो हाबिल है, वो वाकई में भेड़ बकरियों का चरवाहा था। भेड़ बकरियां, जानवर पालने का शौक था, जानवरों का काम किया करता था। और लेकिन स्वभाव में लगभग दोनों का स्वभाव काफ़ी मिलता हुआ था, क्योंकि हाबिल ने भी अपने जीवन में जब उसको यह मौका मिला कि वो अपने परमेश्वर के लिए कुछ दे, परमेश्वर के सामने कुछ अर्पित करे, तो उसमें उसने अपनी मर्जी पूरी नहीं की, बल्कि उसने परमेश्वर की मर्जी को उसने पूरा किया। परमेश्वर जैसा चाहता था, परमेश्वर ने जैसी आज्ञा दी थी, उसके अनुसार ही हाबिल ने उसको किया। और यही कारण था कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर की ही मर्जी के मुताबिक अपनी इच्छा से अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा दिया। और यही कारण था कि परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसके उस बलिदान को ग्रहण किया। और आगे अगर हम देखें तो हाबिल जो है, उसने भेड़ बकरियों के पहलौठों को, जैसा वचन बताता है कि और उसने अपने भेड़ बकरियों में से अच्छे पहलौठे लिए और वो परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाए। आज अगर हम देखें तो जो हमारे जीवन का जो पहला हिस्सा होता है, अक्सर उस बेस्ट को हम अपने परमेश्वर को देना नहीं चाहते। वो बेस्ट हमारे एंजॉयमेंट के लिए होता है, वो बेस्ट हमारे परिवार के एंजॉयमेंट के लिए होता है। और यही कारण है कि आज अगर हम प्रभु के भवन में देखें तो प्रभु के भवन में जब भेंटें हम देते हैं, तो परमेश्वर के सामने जब हम भेंट चढ़ाते हैं, तो वो भेंट हमारी ऐसी होती है कि
उस भेंट को हम अपनी स्वेच्छा से नहीं देते हैं, बल्कि मजबूरीवश देते हैं। उन भेंटों को जब हम परमेश्वर के सामने अर्पित करते हैं, तो अगर हम अपने दैनिक जीवन की या पर्सनल लाइफ में अगर हम देखें, तो अगर हमारा बच्चा हमसे 100 रुपये मांगता है, 500 रुपये मांगता है, 1000 रुपये मांगता है, हम हंसते हंसते ऐसे ही दे देते हैं। काहे के लिए? उसके मन को खुश करने के लिए हम उसे ऐसे ही दे देते हैं। लेकिन जहां परमेश्वर को देने वाली बात आती है, तो परमेश्वर को देने के लिए हमारे पास सबसे खराब, सबसे कम और सबसे जो एक तरह से निकम्मी भेंटें हैं, वो हम अपने परमेश्वर के सामने चढ़ाते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो हमारी भेंटों को स्वीकार करना तो चाहता है, लेकिन हमारे मन को देखकर ना तो उनको स्वीकार करता है और ना ही उसका अजर हमें हमारे जीवन में देता है। क्योंकि वो भेंटें जो कि हम कुड़कुड़ाकर अपनी जेब से, अपने पर्स से हम निकालते हैं, वो भेंटें हमारे लिए, हमारे परमेश्वर के लिए भावती हुई नहीं होती है। क्योंकि हम अपने परमेश्वर के लिए, हमारे पास ज़्यादातर 90% लोगों के पास 10 रुपए का एक नोट होता है, जो कि हम चंदे की थैली में डालते हैं। हमारी अगर सैलरी 40,000 या 50,000 भी है, तो परमेश्वर को देने के लिए हमारे पास क्या है? 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये। जबकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अपनी कमाई में का 10वांश तुम मुझे दो। लेकिन वो हमारे पास इसलिए नहीं होता है क्योंकि उस पैसे को हम जब परमेश्वर के सामने हमें अर्पित करना चाहिए, तो हम परमेश्वर के सामने ना चढ़ा के हम उसको अपने पर्सनल खर्चों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, मेरे प्रियो। लेकिन हाबिल ने ऐसा नहीं सोचा। हाबिल ने जो बेस्ट से बेस्ट, उसके पास भेड़ बकरियों के पहलौठे थे, उनका बलिदान परमेश्वर के सामने चढ़ाया और वो बलिदान परमेश्वर ने स्वीकार किया। आगे देखें, आगे क्या लिखा है। हाबिल का बलिदान उत्तम था। अगर हम इफिसियों और उसके 5वें अध्याय की दूसरी आयत देखें, इफिसियों 5 और उसकी दूसरी आयत को अगर हम देखें, तो यहाँ लिखा है, और प्रेम में चलो, और जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यानी ये जो दूसरी आयत में है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, यानी एक ज्योति की संतान बनने के लिए संत पौलुस इफिसियंस की कलीसिया को ये निर्देश देते हैं कि जैसा मसीह ने तुम्हारे साथ प्रेम किया, वैसा ही तुम भी उसके साथ प्रेम करो। और आगे लिखा हुआ है, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यानी ये सुखदायक सुगंध जो कि उसने अपने बलिदान के जरिए मेरे और आपके जीवन को बचाने के लिए उसने अपने आप को भेंट चढ़ा दिया, ताकि मेरा और आपका उद्धार हो सके। आज हम ये देखें कि हमारा उद्धार हमारे मसीह के द्वारा, उसको अपने आप को भावता हुआ चढ़ाने के द्वारा आज मेरा और आपका उद्धार हुआ है। हम उसकी सुखदायक सुगंध जो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस क्रूसिफिकेशन के जरिए, अपने क्रूस पर बलिदान के जरिए मेरे और आपके जीवन में जो सुगंध भरी है, उस सुगंध का वर्णन यहाँ पौलुस करते हैं। क्योंकि संत पौलुस ने मसीह के उस बलिदान की कीमत को जान लिया था। लेकिन आज मैं और आप
अपने जीवन में उसकी कीमत को आज नहीं जान पा रहे हैं। आज हम बढ़ तो रहे हैं प्रभु में, आज हम प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित तो कर रहे हैं, लेकिन ये समर्पण हमारा सच्चा समर्पण नहीं है। जबकि इस लॉकडाउन के इन दिनों में हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, अपने परिवार के साथ बढ़ रहे हैं। हो सकता है हमारे परिवार के जितने भी लोग हों, उनमें से कुछ लोग सच्चे हृदय से प्रभु में आगे बढ़ रहे हों, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ भय के कारण, सिर्फ प्रभु को दिखाने के कारण अपने आप को उसके वचन में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे बलिदान आपके लिए या ऐसा प्रभु की नज़दीकी में आना प्रभु को किसी भी तरह से नहीं भाता है, उसे पसंद नहीं आएगा। आप अपने आप को अपने प्रभु को समर्पित करें। एक सच्चा समर्पण आपका अपने प्रभु के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो समर्पण आपको हमेशा का जीवन दे सकता है। उसके बाद हिब्रू 11 चैप्टर 4th वर्स और 10th चैप्टर और 12th वर्स में अगर हम देखें, इब्रानियों 11 और उसकी 4थी आयत में अगर हम देखें तो हमें मिलता है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान करके परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। और 10वें अध्याय को अगर हम देखें तो 10वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु ये व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बलिदान हमेशा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा, परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। क्या कारण है कि याजक लोग को सारा जीवन हो जाता है अपना परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाते हुए, बलिदान चढ़ाते हुए, परमेश्वर के सामने उसकी प्रशंसा करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए सारा जीवन हो जाता है। लेकिन मसीह ने कुछ ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में अपने आप को परमेश्वर के लिए एक सच्चा बलिदान साबित करा, क्योंकि याजक लोग या महायाजक लोग या फकीह फरीसी वो सिर्फ अपने काम के लिए यह सब कर रहे थे। वो सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उनकी ड्यूटी थी, अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे थे। लेकिन मसीह ने अपने इस काम को ड्यूटी के लिए नहीं किया, बल्कि वो उसने मानव जाति के प्रति जो परमेश्वर की भावनाएं थी, परमेश्वर के जो सोच थे, परमेश्वर की जो फीलिंग्स थी, उनको पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। एक सच्चा बलिदान उसने चला दिया ताकि लोग उस सच्चे बलिदान से हमेशा का जीवन पा सके। हाबिल के भाई ने उसको घात कर दिया, हाबिल के भाई ने उसको मार दिया, लेकिन परमेश्वर इस बात के लिए कहता है कि हे कैन, तेरे भाई का लहू इस भूमि पर से चिल्ला चिल्ला कर कहता है। आज मैं और आप एक सच्चे अनुयायी अपने प्रभु के बने, अपने प्रभु के प्रति हमारे अंदर जो भक्ति भाव है उसमें दिखावटीपन ना हो, जो भक्ति भाव है उसमें किसी तरह की मिलावट ना हो, बल्कि वो भक्ति भाव एक सच्चा भाव हो, एक ऐसा भाव हो जो कि लोगों को नहीं बल्कि हमारे परमेश्वर यहोवा को पसंद आ सके। काश कि परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ दे कि इन दिनों में चाहे हम वेस्पर्स करें, चाहे हम डिवोशन करें, लेकिन जो भी करें परमेश्वर को पसंद आने वाला करें। क्योंकि पौलुस ने तो इस बात को कह दिया कि मैं अपने आप को भावता हुआ
परमेश्वर के सामने ग्रहण चढ़ाता हूँ, ताकि उसके लिए ग्रहण योग्य हो सकूँ। आज मैं और आप भी अपने जीवन में इस बात को कहने वाले हूँ कि मैं अपने आप को भावता हुआ अपने परमेश्वर को चढ़ाता हूँ, ताकि मेरा ये जीवन मेरे परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता, हम पर अपना अनुग्रह कर आज का ये वचन तेरे लोगों में 100 गुना फल ला सके। हम दुआ करते हैं पूरे संसार के लिए, खासतौर से उन जगहों के लिए जहाँ की प्यारे खुदावन ये महामारी का ज़्यादा ही जोर है। प्यारे खुदावन उन देशों में प्रभु तेरा अनुग्रह भरा हाथ बना रहे। प्रभु तो अपना सामर्थ भरा हाथ रखना, ताकि उन देशों में खुदावन लोग तेरे उस भेद को जान सके, तेरे उस भले काम को देखकर तेरे ऊपर विश्वास कर सके। खुदावन तू अपना अनुग्रह कर, अपनी दया कर। प्यारे खुदावन हम दुआ करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो कि प्यारे खुदावन देश की सेवाओं में लग रहे हैं, पूरे संसार भर में मेडिकल स्टाफ के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। प्यारे खुदावन हम दुआ करते हैं तो उनको हर तरह से संभाल कर रख, उनको बचा, इस महामारी का कौर ना होने दे, बल्कि प्यारे खुदावन उनकी रक्षा कर, ताकि वो मानव सेवा को जैसे जिस भाव से कर रहे हैं खुदावन, उनके अंदर हमेशा प्यारे खुदावन अपने अंदर तेरे प्रोटेक्शन को पा सके, तुझ में सुरक्षित रहकर उस सेवा को अच्छी प्रकार से अंजाम दे सके। प्यारे खुदावन हम दुआ करते हैं पुलिस प्रशासन के लिए, और साथ ही साथ अपने देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, और जितने भी नेता लोग हैं खुदावन जो कि इस काम में लगे हुए हैं, ताकि इस कोरोना वायरस के जो महामारी है उससे लोगों को बचाया जा सके। तो प्यारे खुदावन हर एक देशों में खुदावन तो उन सबको, हर एक देश के प्राइम मिनिस्टर को, हर एक देश के पुलिस प्रशासन को, हर एक देश के जितने भी प्यारे खुदावन लोगों की सेवा करने वाले हैं, लोगों के इस बचाव कार्य में लगे हैं, तो उन सबका सहायक होना, उनकी मदद करना, ताकि वो प्यारे खुदावन हमेशा तुझ में बने रह सके और खुदावन तुझ में सुरक्षित रहें और तेरे द्वारा उनकी रक्षा की जा सके। प्यारे खुदावन हम दुआ करते हैं कि आज का ये वचन तेरे लोगों ने जो ग्रहण किया है, उनके जीवन में इसका असर हो सके, 100 गुना फल ला सके। प्रभु तेरे हाथों में तेरे लोगों को सौंप देते हैं, तेरे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की, और हम लोग फिर मिलेंगे फ्राइडे को शाम को 6:30 बजे, और इसी तरह से हम लोग का ये शेड्यूल रहेगा, वो यही रहेगा। संडे को भी अभी तक तो मैं 12 बजे आता था, लेकिन शाम को 6:30 बजे ही आने वाले संडे को भी आऊँगा, फ्राइडे को भी। यानी कि हमारा जो वर्शिप का जो एक शेड्यूल है यही है कि संडे, वेंसडे और फ्राइडे तो हम लोग मिलते रहेंगे। और तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहें, आप लोग के लिए प्रार्थना करता रहूँगा। और जो लोग विशेष प्रार्थना के लिए चाहते हैं वो लोग आप लोग अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना की जा सके। अभी तक मेरे पास जितनी भी रिक्वेस्ट आई हैं उनके लिए प्रार्थना की है, और उसका फल भी परमेश्वर ने दिया है। सो हम लोग प्रार्थना में लगे रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।